सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही हो आग कहीं मगर वह आग जलनी चाहिए, हो आग कहीं मगर वह आग जलनी चाहिए। बच्चों, आज के मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य उन तमाम सपनों को आपके माध्यम से पूरा करने की ओर एक प्रयास करना है, जिन सपनों को बहुत सारे लोग देखते हैं, जिन सपनों को भारतवर्ष के हजारों हजार युवा, लाखों युवा देखते हैं, मगर शायद ही किसी का सपना वह पूरा हो पाता है। वैसे बहुत कम लोग हैं जो उन सपनों को पूरा करते हैं। परिस्थितिवश, गलत दिशा निर्देश के कारण या बहुत सारी परिस्थितियों के कारण वो उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उन सभी सपनों को आप पूरा करें। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है और बात मैं कर रहा हूं भारत के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम की, जिसे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। हर एक युवा का यह सपना होता है। हर एक युवा अपने छात्र जीवन में यह सपना जरूर देखता है कि वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करे और ऊंचाई के उस सोपान तक पहुंचे जहां पहुंचना ही सफलता का एक पर्याय माना जाता है। जरूरत है कि सही दिशा निर्देश आपको हो, सही समय पर आप प्रयास करना शुरू करें तो मंजिल दूर नहीं। कहते भी हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछाल हो जाए। तो जरूरत है सही समय पे सही दिशा में सार्थक प्रयास करने की, और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं दूंगा जानकारी कि कैसे शुरुआत की जाए। आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल्स में भी जाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम शुरुआत करेंगे इस एग्जाम्स की तैयारी की, भारत के इस सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स के बारे में। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यूपीएससी की। तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है कि किस उम्र से यूपीएससी की तैयारी शुरू की जानी चाहिए। जनरली बच्चे यह पूछते हैं, उनका यह सोच होता है कि वह कौन सा उम्र है जिससे उन्हें पॉजिटिवली इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसका जवाब मैं दूंगा कि शायद कोई उम्र सीमा नहीं, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन जागो तो ऐसे वक्त कि दिन ढल नहीं जाए। तो आप चाहें तो 10वीं से, 12वीं से, ग्रेजुएशन से किसी भी समय इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से आइडियल वक्त होगा कि जब आप 12th के एग्जामिनी हैं, तब आप इसकी तैयारी या इसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दें, ताकि सही अवसर पे आप इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो पहली बात ये ध्यान में रखिए, कोई उम्र नहीं होती। दूसरी बात जो लोग अक्सर पूछते हैं कि कितना समय चाहिए, तो हम जानते हैं कि सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, सबके कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ये टाइम ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है कि हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग ऑन, आप कितना प्रयास कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डाल रहे हो। इस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कितने समय में कर पाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत की जाए। इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे यूपीएससी की तैयारी। देखो, यूपीएससी, इस सपने को पूरा करने के लिए एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चाहिए, जिसे हम 4 पार्ट में बेसिकली, मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं। जो पहली चीज आपको एक्वायर करनी होगी वो है नॉलेज। आपको विषय वस्तु की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो चीज मायने रखता है वो है आपका ओपिनियन। First thing is knowledge, then there is opinion. Third is attitude, and fourth one is approach. See, these are the basic things which you require
व्हेन यू आर प्लानिंग टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये बेसिक चीजें होती हैं। नॉलेज आपको, जैसा कि आप जानते हो, इट इज कंसिडर्ड टू बी द toughest exam of India because it is going to provide you the ultimate position। तो आपका knowledge होना चाहिए, that means you must have the sound subjective knowledge। knowledge आपकी subjective होनी चाहिए। अगर आप subjective की तैयारी करते हो तो objective अपने आप उसमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपिनियन। आपकी ओपिनियन क्या हो इसके लिए, तो ओपिनियन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ओपिनियन मीन्स विचार होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी एबल टू शेप योर ओपिनियन, ओके, एंड दैट ओपिनियन मस्ट बी द कंस्ट्रक्टिव वन। ये जो आपका ओपिनियन हो वो आपका सेल्फ हो, ओपिनियन मस्ट बी सेल्फ एंड कंस्ट्रक्टिव। ओनली मगिंग अप द बुक्स, केवल बुक्स को मगअप कर लेना, जो डिफरेंट ऑथर के थॉट्स हैं उनको जाकर लिख देना, इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस, बिकॉज माइंड इट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफेस्ट एग्जामिनेशन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। तो योर सेल्फ ओपिनियन मैटर्स मोस्ट। आपकी पढ़ाई कुछ इस तरीके से हो कि आप अपना सेल्फ ओपिनियन दे सकें, आपका अपना सेल्फ ओपिनियन क्या हो, एंड दैट सेल्फ ओपिनियन मस्ट बी द कंस्ट्रक्टिव। देन इज योर एटीट्यूड। जैसा कि जानते हो एटीट्यूड इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सक्सेस और फेलियर में एक बड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है। एफर्ट्स तो सभी लगाते हैं, कोई सक्सेस होता है कोई फेल कर जाता है। सबसे ज्यादा मायने रखता है जो आपकी सफलता के प्रतिशत को काफी बढ़ा देता है, विच इंक्रीजेज योर सक्सेस रेशियो टू ए ग्रेट एक्सटेंट, इज योर एटीट्यूड। तो योर एटीट्यूड मस्ट बी द पॉजिटिव, मीन्स मस्ट पॉजेस, यू मस्ट पॉजेस द पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ी बहुत परेशानी आए आप निगेटिव सोचने लगो, तो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, बाधाएं आए, वो आते हैं, they are the part and parcel of the life, but you must not lose confidence upon yourself। अपने आप से आप कॉन्फिडेंस, विश्वास को खत्म नहीं करो। that is positive attitude is required, and then is approach। approach कैसे आप पहुंचते हो, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कवर करते हो, तो वो अप्रोच काफी सही होना चाहिए। अप्रोच मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड गोल ओरिएंटेड। आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो एक कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच हो और गोल ओरिएंटेड हो। जैसा कि तुम जानते हो, अराइज, अवेक, नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच। तो यू मस्ट बी वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स योर अप्रोच, और तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक कि आपने जो गोल फिक्स किया है वो आप अचीव नहीं करते। सो दिस इज द बेसिक थिंग फॉर क्रैकिंग यूपीएससी। आप सबसे पहले अपने माइंडसेट को इस तरह से प्रिपेयर करें, बेसिक्स को प्रिपेयर करें कि आपका नॉलेज काफ़ी साउंड होना चाहिए, आपकी ओपिनियन सेल्फ और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा पॉजिटिव हो, एंड योर अप्रोच मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट स्टेप जो आता है, इसके बाद का जो स्टेप है वो स्टेप आता है बेसिक्स। हम बेसिक्स की तैयारी कैसे करें? बेसिक्स, जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेसिक्स में आप जान जाओ, एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी, you should start your journey towards cracking UPSC right from going through the NCERT books of especially 11 and 12। अगर आप नीचे के 8, 9, 10 के भी बुक्स पढ़ सको तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन 11 एंड 12 इज मस्ट। आपको 11 एंड 12 के एनसीईआरटी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब बुक कैसे आप पढ़ते हो, बुक पढ़ने का भी तरीका होता है, वो फिर मैं कभी आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक्स यही है। एनसीईआरटी इज द बेसिक्स ऑफ द एग्जाम बिकॉज यूपीएससी सिलेबस इज बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी।
और अगर आप एनसीईआरटी सही से कवर कर लेते हो तो आपके 60%, 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाते हैं। तो देन इट इज बेसिक्स इज एनसीईआरटी एंड इट विल टेक 8 to 10 months। द आइडियल ड्यूरेशन इज 8 to 10 months। 8 से 10 महीने तुमको इसमें लग सकते हैं एनसीईआरटी के थ्रू इनके सारे बुक्स का प्रिपरेशन करने में, और इसमें तुम 2 to 4 times, 2 से 4 बार आप एनसीईआरटी किताब को पढ़ जाओ मतलब रीडिंग मत दो, डोंट रीड इट, जस्ट गेट इट बाय योर हार्ट। वो कैसे पढ़ाई करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट UPSC syllabus, you all know that is based on NCERT, so that's why you must concentrate first upon the NCERT। इसके अलावा अब हम आते हैं एडिशनल स्टडीज। एडिशनल स्टडीज ये तो हो गई सब्जेक्टिव के लिए, आप एनसीईआरटी को कवर करोगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे। ये मैं जो भी बता रहा हूं ये स्टार्ट का है, ये प्रारंभिक दौर का है, आपको ये कंप्लीट कर लेना है। तो एडिशनल स्टडीज में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा न्यूज़पेपर्स। यू मस्ट डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने चाहिए। न्यूज़पेपर जनरली क्या होता है कि व्हेनेवर वी गेट द न्यूज़पेपर वी जस्ट गो टू द लास्ट पेज और सेकंड लास्ट पेज, स्पोर्ट्स का न्यूज़ पढ़े या फिल्म का न्यूज़ पढ़े फिर हमने छोड़ दिया। लेकिन नहीं, प्रॉपर स्टडी ऑफ न्यूज़पेपर दैट गिव यू अ वेरी साउंड नॉलेज अबाउट द करंट अफेयर्स इज वेरी नेसेसरी। और स्पेशली इसमें जो एडिटोरियल्स होते हैं, द एडिटोरियल्स ऑफ द न्यूज़पेपर इज मस्ट। आप सही से एडिटोरियल्स को पढ़ें। तो एडिशनल स्टडीज में सबसे पहले आप न्यूज़पेपर को देखेंगे। आफ्टर न्यूज़पेपर यू मस्ट सी द टेलीविजन। टेलीविजन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ infotainment, that means television will provide you information along with entertainment। तो टेलीविजन में क्या देखना है? अब टेलीविजन में GTV, स्टार प्लस ये सब देखोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस। देखो, अगर आपने अपने जिंदगी के 5 साल यूपीएससी को दे दिए, 12वीं में आप अगर जाते हो, 10वीं में हो या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, तो इफ यू गिव द नेक्स्ट 4 to 5 years, मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपके इंटेलेक्ट के आधार पर ये कम भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने साल भर में यूपीएससी क्रैक कर दिया। तो आप अगर टेलीविज़न देखते हो, आप कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट दे दोगे 4 साल 5 साल, तो अगले 50 साल आपके होंगे। आप उस जगह पे होगे जहाँ पे यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स। तो टेलीविज़न में आपको क्या देखना है? डीडी न्यूज़, हिस्ट्री चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी एटसेट्रा। सो दीज थिंग्स, टेलीविजन में आपको वैसी चीजें देखनी है विच कैन गिव यू इंफॉर्मेशन, विच कैन शेप अप योर पर्सनैलिटी। भूल जाओ स्टार प्लस, मूवीज, टीवी कुछ दिन के लिए भूल जाओ। अगर आप भूल जाते हो तो वर्ल्ड भी एट योर फीट। न्यूज़पेपर्स के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज डिबेट्स on current and important issues। अक्सर डिबेट्स और डिस्कशन आपको देखने को मिलते हैं करंट और इंपॉर्टेंट इश्यूज में, उन चीजों पे। तो यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट द डिबेट्स एंड डिस्कशन। इससे आपका जो समझ का दायरा है वो काफी ज्यादा डेवलप होगा। तो डिबेट्स एंड डिस्कशन इज मस्ट, एंड ऑल्सो मैगजीन्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, मैगजीन्स में दैट शुड बी स्टैंडर्ड मैगजीन। आपको रेगुलर एक स्टैंडर्ड मैगजीन निश्चित तौर पे आप पढ़ें, जैसे CSC, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, PD, प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन मास्टर,
कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, और इस तरह से बहुत सारे स्टैंडर्ड मैगजीन हैं। तो यू मस्ट बी इन हैबिचुएशन ऑफ रीडिंग द मैगजीन्स। तो ये दो चीज़ें हैं, दो मैंने आपको बताई यूपीएससी के लिए। पहला नॉलेज बेस्ड है, आपका नॉलेज बेटर हो, ओपिनियन आपकी सेल्फ हो, कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन हो। एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट पोजेस द पॉजिटिव एटीट्यूड। देन अप्रोच, आपका अप्रोच जो हो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो और गोल ओरिएंटेड हो। बेसिक्स की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो एनसीईआरटी बुक से आप शुरुआत करेंगे। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स एंड बेसिकली 11 एंड 12, और 8 से 10 महीने इसमें लगते हैं। किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लग सकता है। और इसमें आपको 2 से 4 बार यू हैव टू गो थॉरोली विद द बुक, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। देन एडिशनल स्टडीज में आपके न्यूज़पेपर्स हैं, जिसमें स्पेशली द एडिटोरियल्स, डोंट मिस द एडिटोरियल्स ऑफ द न्यूज़पेपर। टेलीविजन्स, डीडी न्यूज़, हिस्ट्री चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, ये ऐसे जो इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं आप उसके रेगुलर व्यूअर बने। दिन में 1-8 घंटा डेडिकेट कर दो उसके लिए, आप उसे देखो। देन मैगजीन्स, you must be the regular reader of some standard magazines like Competition Success Review, Civil Services Chronicle, प्रतियोगिता दर्पण, योजना एंड बहुत सारे ऐसे हैं। कोई भी 1-2 मैगजीन आप पढ़ने की आदत डालो, स्टार्ट करो आप उसकी। एंड देन डिबेट्स, you must watch the debates and discussion which is done on the TVs and radios by the intellectuals। और ये डिबेट्स कैसे हों, ये नहीं कि डिबेट्स हो कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये डिबेट्स करंट और इम्पोर्टेंट इश्यूज पे हो। तो ये आपके बेसिक चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे, दैट इज टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, अब हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कितना वक्त कैसे हम डेडिकेट करेंगे। तो जनरली मैंने एक जनरल स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट में रखते हुए, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कुछ भी आसान है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे हैं वो जो दूसरे काफ़ी दिन में करेंगे वो काफ़ी कम समय में कर लेंगे। एक मैं जनरल स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से कहता हूँ, जो फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर आपको डेडिकेट करना है एनसीईआरटी। फर्स्ट ईयर यू शुड डेडिकेट इन रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स। इसमें 2 से 4 बार आप लोग उसको क्लियर कर लो। सेकेंड ईयर आपको अपना फाउंडेशन डेवलप करना है। मीन्स यू हैव द डिटेल्स नॉलेज ऑफ वॉट एवर द सिलेबस इज। उससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी है आपको, उससे रिलेटेड एडिशनल स्टडीज करनी है, मतलब अपने फाउंडेशन को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। बहुत से तब केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको डिटेल्स में जाना है। थर्ड ईयर में आप टेस्ट सीरीज पे ध्यान देंगे, टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे। एंड टेस्ट सीरीज के अलावा आप आपस में मॉक इंटरव्यू वगैरह की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैंने 3 साल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, कीपिंग इन व्यू द एवरेज स्टूडेंट। एक एवरेज स्टूडेंट के अनुसार पहले ईयर में आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कमांड कर लो, 2 से 4 बार पढ़ लो, उसका कंप्लीट कमांड हो। सेकेंड ईयर आप अपनी फाउंडेशन डेवलप करो, सिलेबस के पूरे डेप्थ में चले जाओ, पूरी जानकारी लो उसकी। और थर्ड ईयर में टेस्ट सीरीज बनाना आप शुरू कर दो, एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो, आप मॉक इंटरव्यूज अटेंड करो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्राई टू डू, जब ये सारी चीजें हो जाएं, देन डोंट फॉरगेट सेल्फ स्टडीज एंड ग्रुप डिस्कशन। ट्राई टू फॉर्म अ ग्रुप। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। ऐसे लोगों की आप कंपनी बनाओ जो आपके साथ बैठे और हर दिन आप डेडिकेट करें, एक दूसरे की मदद करें इन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो नेचुरली द टाइम विल बी योर्स। ये जो भी मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि दिस इज द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अगर आप मेहनत करते हैं आप बहुत कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप थोड़ा देर से मेहनत करते हैं तो सफलता देर से मिलेगी। लेकिन एक बात जरूर निश्चित है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। देखो, बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला भविष्य आपके हाथ में है। सो ट्राई टू बी कॉन्सेंट्रेटेड,
try to be self-goal oriented and try to put all your efforts. The world will be at your feet. In my next videos, I will like to give you more details about कि कैसे आगे सिलेबस पढ़ना है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, टेलीविज़न कैसे देखना है, न्यूज़पेपर पे कैसे रीड करेंगे, मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। शुरुआत करने के लिए these are the basic things, concentrate upon these things and naturally you will find yourself in coming days to that highest peak which is the dream of anyone. Thank you all of you, and stay tuned with me for further information.